हेलो दोस्तों, आज हम चूहे के बारे में 60 रोचक तथ्य जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चूहा मध्यम आकार का पतली पूंछ वाला कृंतक है। इसकी उत्पत्ति एशिया और ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, लेकिन आज ये अंटार्कटिका को छोड़कर दुनिया के सभी महाद्वीपों में पाया जाता है। भारत में चूहे को भगवान गणेश के वाहन के रूप में मान्यता प्राप्त है। राजस्थान के बीकानेर में स्थित करणी माता मंदिर में इसकी पूजा होती है और इसका जूठा प्रसाद वितरित किया जाता है। चीनी राशि चक्र के 12 जानवरों में चूहा प्रथम स्थान पर आता है। इसे रचनात्मकता, बुद्धिमानी, उदारता, ईमानदारी का प्रतीक भी माना जाता है। लेकिन छोटा सा दिखने वाला यह जीव खतरनाक भी है। ये प्लेग सहित ऐसे कई खतरनाक रोगों का वाहक है जो मनुष्य को मौत के मुंह तक ले जा सकते हैं। इनके द्वारा मचाई बर्बादी के आंकड़ों पर जाएं तो ये ज्ञात होता है कि दुनिया के कृषि उत्पादों का 20% हिस्सा इनके द्वारा ही बर्बाद किया जाता है। चूहे के बारे में कई बातें हैं जो हैरान भी करती है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि इसके दांत स्टील, प्लैटिनम और कॉपर से भी अधिक कठोर तथा मजबूत होते हैं। 50 फीट की ऊंचाई से कूद जाने पर भी इसे कोई चोट नहीं लगती। ये 2 पैरों पर खड़े होकर 2 फीट की ऊंचाई तक कूद सकते हैं। ऐसी ही कई रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियां और तथ्य हम इस वीडियो में शेयर कर रहे हैं। दुनिया में चूहों की 60 से भी अधिक ज्ञात प्रजातियां हैं। 2 अंटार्कटिका एकमात्र महाद्वीप है जहां चूहे नहीं पाए जाते। 3 पालतू जानवर के रूप में रखा जाने वाला सबसे आम चूहा फेसी रैट है, जिसे रैटस नॉर्वेजिकस डोमेस्टिका भी कहा जाता है। 4 चूहों का आकार आमतौर पर 5 इंच या उससे अधिक होता है। 5 चूहों की सबसे बड़ी प्रजाति बोसावी वूली चूहा है, जिसे 2009 में पापुआ न्यू गिनी के वर्षावन में खोजा गया था। चूहे की यह प्रजाति लगभग बिल्ली के आकार की होती है। इसकी नाक से पूंछ तक की लंबाई 32.2 इंच होती है और वजन लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। 6 चूहों की सबसे छोटी प्रजाति वियतनाम के ओसगुड चूहा है। यह आमतौर पर 5 से 7 इंच तक लंबा होता है। 7 नर चूहों को बक्स, मादा को डज और चूहों ने बच्चों को पप्स या किटन्स कहा जाता है। 8 चूहों के समूह को मिसचीफ कहा जाता है। 9 चूहों का जीवन काल इस बात पर निर्भर करता है कि वे जंगली हैं या पालतू। यदि चूहों को पालकर उनकी अच्छी तरह देखरेख की जाए तो वे 4 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। जंगली चूहे बमुश्किल 1 या 2 वर्ष तक जी पाते हैं। 10 कंगारू चूहा बिना पानी पिए लगभग 10 वर्ष तक जीवित रह सकता है। 11 बिना भोजन के चूहे 4 दिन से ज्यादा जीवित नहीं रह सकते। 12 अधिकांश चूहे निशाचर होते हैं। हालांकि भूरे चूहे अक्सर दिन या रात में जागते हुए देखे जाते हैं। 13 चूहे सर्वभक्षी होते हैं। वे अनाज, कीड़े, जल जीव जैसे घोंघे, मछली, छोटे पक्षी आदि को भी भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। 14 सुलावेसी व्हाइटटेल रैट और हॉफमैन रैट शाकाहार को प्राथमिकता देते हैं, जैसे बीज और फल आदि। 15 चूहों का गर्भधारण काल 21 से 24 दिनों तक होता है। 16 चूहों को बच्चे पैदा करने की मशीन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। 6 घंटे में मादा चूहे लगभग 500 बार संबंध स्थापित कर सकती हैं। भूरे चूहे वर्ष भर में लगभग 2000 बच्चे पैदा कर सकते हैं।
17 चूहे एक बार में 20 से अधिक बच्चे जन्म दे सकते हैं। 18 जन्म के समय चूहों के बच्चों का वजन लगभग 6 से 8 ग्राम तक होता है। 19 नए जन्मे चूहे की आंखें बंद रहती है। उनकी आंखें खुलने में 12 से 17 दिन का समय लगता है। 20-3 वर्ष की उम्र तक भूरे चूहों में यौन परिपक्वता आ जाती है और वे बच्चे पैदा करने में सक्षम हो जाते हैं। 21 बच्चे को जन्म देने के पूर्व चूहे अपने रहने के स्थान में उपलब्ध सामग्रियों जैसे टहनियों, कचरे और पेपर आदि से घोंसले का निर्माण करते हैं। 22 चूहे लगभग 1 पाउंड तक का वजन उठा सकते हैं, जो उनके शरीर के औसत वजन से भी अधिक है। 23 चूहे खड़ी स्थिति से 2 फीट ऊपर तक हवा में कूद सकते हैं। 24 चूहे की दृष्टि क्षमता बेहद कमजोर होती है। वे कलर ब्लाइंड भी होते हैं। 25 चूहों में सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। 26 चूहों की श्रवण क्षमता तीव्र होती है। वे संवाद के लिए अल्ट्रासाउंड आवृत्तियों को उत्पन्न कर सकते हैं और उन्हें सुन भी सकते हैं। 27 चूहों को पसीना नहीं आता, लेकिन उनमें अपनी पूंछ में मौजूद रक्त वाहिकाओं को संकुचित या विस्तारित कर अपने शरीर का तापमान नियंत्रित करने की क्षमता होती है। 28 चूहों के जबड़े एलिगेटर की तरह होते हैं। वे उसे 7000 पाउंड प्रति वर्ग इंच तक फैला सकते हैं। 29 चूहों के दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं। उनके सामने के दांत हर साल 4.5 से 5.5 इंच तक बढ़ जाते हैं। 30 चूहों के दांत बहुत मजबूत होते हैं। वे इससे कांच, सिंडर ब्लॉक, तार, एल्यूमीनियम और शीशे तक को आसानी से चबा सकते हैं। 31 चूहों में 4 इंसिजर्स और 12 मोलर्स दांत होते हैं। उनमें केनाइन्स दांत नहीं पाए जाते। 32 चूहों के इंसिजर्स का टूथ एनामल स्टील, प्लैटिनम, कॉपर से अधिक कठोर और मजबूत होता है। 33 जैसे जैसे चूहों की उम्र बढ़ती जाती है, उनके दांतों का रंग पीला होता जाता है। 34 चूहों की पूंछ उन्हें संतुलन बनाने और शरीर का तापमान विनियमित करने में सहायता करती है। 35 चूहों का पाचन तंत्र बहुत अधिक विकसित नहीं होता। इस कारण बहुत से पोषक तत्व मल द्वारा शरीर से बाहर निकल जाते हैं, जिन्हें वे दोबारा खाकर पचाते हैं और पोषण प्राप्त करते हैं। 36 चूहों की याददाश्त काफी तेज होती है। एक बार किसी कमरे का नक्शा समझ में आ जाने पर उन्हें वहां के सारे रास्ते लंबे समय तक याद रहते हैं। 37 चूहों में टॉन्सिल या पित्ताशय की थैली नहीं होती, लेकिन नाभि होती है। 38 चूहे राट यदि 50 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर जाए, तब भी उन्हें चोट नहीं लगेगी। 39 चूहे अच्छे तैराक होते हैं। वे पानी के अंदर 3 मिनट तक अपनी सांस रोक सकते हैं। 40 चूहों को भी इंसानों की तरह गुदगुदी होती है। 41 चूहे खुश होने पर हंसी के समान आवाज निकालते हैं। 42 चूहे अपने समूह में घायल और बीमार चूहों की देखभाल करते हैं। 43 बिना साथी के चूहे अकेले और उदास हो जाते हैं। 44 दुनिया भर में प्रति वर्ष लगभग 20% कृषि उत्पाद चूहों द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं। 45 वैज्ञानिकों के एक अध्ययन में पाया कि चूहे बहुत जल्द लुकाछिपी खेलना सीख जाते हैं। 46 अंतरिक्ष में भेजे गए शुरुआती जीवों में चूहा भी शामिल था। सबसे पहला चूहा वर्ष 1961 में फ्रांस द्वारा अंतरिक्ष भेजा गया था। 47 चीनी राशि चक्र के 12 जानवरों में चूहा सबसे पहले आता है।
माना जाता है कि इस वर्ष जन्मे लोगों में चूहों से जुड़ी विशेषताएं होती हैं, जैसे रचनात्मकता, बुद्धिमत्ता, ईमानदारी, महत्वाकांक्षा और उदारता। 48 प्राचीन रोम में सफेद चूहे का रास्ता काटना शुभ और काले चूहा का रास्ता काटना अशुभ माना जाता था। 49 हिंदू धर्म में चूहों को भगवान गणेश के वाहन के रूप में मान्यता प्राप्त है। 50 भारत के देशनोक बीकानेर में स्थित करणी माता मंदिर 25,000 से अधिक काले चूहे निवास करते हैं। उन चूहों की पूजा की जाती है, उन्हें प्रसाद खिलाया जाता है। उनके द्वारा खाया गया प्रसाद पवित्र माना जाता है। 51 कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और फिलीपींस, इंडोनेशिया, थाईलैंड, घाना, चीन और वियतनाम के कुछ हिस्सों में चूहों का मांस खाया जाता है। 52 हवाई द्वीप में चूहों के आतंक से छुटकारा पाने के लिए वर्ष 1883 में नेवले भेजे गए थे। लेकिन आज स्थिति यह है कि अब वहां चूहों और नेवलों दोनों का आतंक है। 23वीं सदी में दक्षिण अमेरिका के कई तानाशाहों द्वारा पूछताछ के लिए चूहों द्वारा यातना दिए जाने का क्रूर तरीका इस्तेमाल किया जाता था। 54 एक अमेरिकी रिपोर्ट की माने तो वहां साल भर में 14,000 लोगों पर चूहों द्वारा हमला होता है। 55 यूरोप के शहरी क्षेत्रों में चूहा पकड़ना एक लोकप्रिय काम हुआ करता था। चूहों द्वारा फैलने वाले रोगों की रोकथाम हेतु इन पर नियंत्रण आवश्यक था। चूहे पकड़ने वालों के पास राचस हुआ करते था। राचस को चूहों का शिकार करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। 56 चूहे पकड़ने वाले कुत्ते का सबसे पहला ज्ञात रिकॉर्ड हैच नामक कुत्ते का है। हेनरी VIII के मैरी रोज नामक जहाज से उसके अवशेष प्राप्त हुए थे। चूहों की संख्या पर नियंत्रण के लिए उसे लाया गया था। 57 चूहों द्वारा मनुष्यों में फैलने वाले रोगों की संख्या 35 से भी अधिक है। चूहों द्वारा काटे जाने या उनके मलमूत्र, लार आदि के संपर्क के आने से मनुष्य इन रोगों से संक्रमित हो सकता है। चूहों द्वारा प्रसारित प्रमुख रोग हैं प्लेग, लेप्टोस्पाइरोसिस, हंटावायरस, तुलारेमिया आदि। 58 एक समय ईरान में चूहों का आतंक इतना बढ़ गया था कि उनका खात्मा करने वहां निशानेबाज तैनात किए गए थे। 59 कनाडा के अल्बर्टा शहर में प्रति वर्ष लगभग 12 चूहों प्रवेश करते हैं, जो विशेष चूहा नियंत्रण कार्य बल द्वारा फौरन मार दिए जाते हैं। 1954 में भारत के मुंबई शहर में चूहों की समस्या इतनी बढ़ गई थी, वहां करों के स्थान पर मृत चूहों को स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया गया था। इसका लाभ उठाने के लिए लोग बड़े पैमाने पर चूहों का प्रजनन और हत्या करने लगे थे। इसलिए बाद में यह योजना बंद कर दी गई।